5 बेड डाले और खुल गया हॉस्पिटल। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा कई समय से होता हुआ आ रहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन कराए 5 बेड डाले और बन गया हॉस्पिटल। ऐसे अस्पताल आगरा शहर से लेकर देहात तक काफी संख्या में बने हैं, मगर अब ऐसे फर्जी अस्पतालों पर आगरा सीएमओ सख्त दिखाई दे रही है। आगरा में बने अवैध अस्पताल पर सीएमओ आगरा अरुण श्रीवास्तव की कार्रवाई लगातार जारी है। टीमें लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। इसी विषय को लेकर आज प्राइम 80 न्यूज ने खास वार्ता की आगरा सीएमओ अरुण श्रीवास्तव से। देखिए क्या कहा इस विषय में सीएमओ आगरा ने। आगरा में पहली बार ऐसी कार्रवाई देखी गई है जहां आगरा शहर में बने अवैध हॉस्पिटलों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जहां हमारे साथ आगरा सीएमओ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आखिर आगे की भी क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब तक काफ़ी लंबे समय के बाद इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। जो जिस तरीके से आगरा शहर में जगह जगह देखा जा रहा था जहां फर्जीवाड़े बड़े तादाद में चल रहे थे, वहीं उन पर कड़ी कार्रवाई करने का जो समय आ गया है, जिसका काफ़ी लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी लोगों के घरों के चिराग भी बुझ गए थे गलत इलाज करने से, तो उन पर बड़ी कार्रवाई पहली बार हो रही है। तो जानकारी लेंगे सीएमओ सर से। सर, आगरा शहर में ऐसे बड़े यानी काफ़ी समय से ऐसे धंधे चल रहे थे और अवैध अस्पताल, उन पर कार्रवाई की जा रही है काफ़ी लंबे समय के बाद, क्या कहना चाहिए? देखिए, बीच में कोविड के दौरान करीब 2-3 वर्ष तक जो रूटीन हमारा चेकिंग अभियान था वो बाधित रहा, और उसके कारण इस बीच और साथ में टीटीजेड का क्षेत्र होने के कारण नए चिकित्सालय नहीं बने। शायद उनकी भी एक वजह रही जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन ना बिना रजिस्ट्रेशन के अथवा जो मानक कम हैं उनके आधार पर बीच में लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। इसको देखते हुए और हम लोगों ने एक विस्तृत सर्वे अभियान किया जिसमें 400 से अधिक चिकित्सालयों को हम लोग ने चिन्हित किया, और जिसमें मानक खास तौर से जो बिल्डिंग से संबंधित थे या अग्निशमन से संबंधित थे अथवा जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट होता है, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग ने विशेष सर्वे अभियान किया, और इस आधार में इनकी शॉर्टिंग भी की गई, जिनके द्वारा जहाँ जहाँ भी मानक में कमी पाई गई है उनको हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं। समिति बना दी गई है जो इन सारी चीज़ों को एग्जामिन कर रही है, और बहुत शीघ्र ही जिन चिकित्सालयों में जिसकी मानक कम है वो हम उनको बताएंगे, और निर्धारित समय के अंदर यदि वो उसको पूर्ण नहीं कर पाएंगे तो उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। 10 बेड वाले भी अस्पताल हैं और लगातार चल रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा कुछ नया नियम है? नहीं, नया नहीं। 50 बेड के ऊपर जो भी बेड हैं वो उनके लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया है, और उस एक्ट के अनुरूप उनको फायर की एनओसी और बाकी सारी चीज़ें उस एक्ट में विधिवत बताई गई हैं, उसका अनुपालन करना होगा। उसके उपरांत ही उनको हम लाइसेंस जारी करेंगे। इसके अतिरिक्त जो 50 बेड से कम हैं उसमें बहुत सारे मानक की छूट दी गई है, अग्निशमन में भी छूट दी गई है। उन आधार पर भी हम सुनिश्चित करेंगे कि आम जनता को किसी प्रकार का कोई रिस्क ना हो, चाहे वो उपचार के दौरान हो, उपचार के दौरान अगर कोई भी विपदा या आपदा की घड़ी आती है उस समय भी ये चिकित्सालय सुरक्षित रहें और लोगों की किसी प्रकार की कोई दिक्कत कि आम जनता को किसी प्रकार का कोई रिस्क ना हो, चाहे वो उपचार के दौरान हो, उपचार के दौरान अगर कोई भी विपदा या आपदा की घड़ी आती है उस समय भी ये चिकित्सालय सुरक्षित रहें और लोगों की किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ये क्लिनिक भी अवैध क्लिनिक जगह जगह बने हुए हैं जिन पर कोई डिग्री नहीं है और वो लगातार धड़ल्ले से चला रहे हैं, वहाँ लोगों की जान भी चली जाती है गलत इलाज से। उनके लिए क्या है? हॉस्पिटल के बाद अब क्लिनिक की बात की जाए। पहले हम लोग इस बात पे कर लेंगे कि जहाँ पे इंडोर में चूँकि नुकसान की बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है, पेशेंट एडमिटेड रहता है, सीरियस आता है, तो इन पे हम लोग कार्रवाई पूर्ण करने के बाद तुरंत हम लोग क्लिनिक पे कार्रवाई आरंभ कर देंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ आगरा सीएमओ और उन्होंने साफ तौर पर कहा है जो अगर अवैध अस्पताल बने हुए उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और लगातार ये अभियान जारी है और काफ़ी लंबे समय के बाद ये कार्रवाई हुई है और निरंतर जारी रहेगी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि और भी आगरा शहर में जो देहात क्षेत्रों में बने हुए हैं सिटी के अलावा, उन पर भी इस कार्रवाई से क्या फ़र्क पड़ता है और जो अवैध अस्पताल बने हुए हैं वो पूरी तरीके से बंद होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अपने से होगी साजिम खान के साथ संवाददाता विवेक डोगरा, प्राइम 80 न्यूज़ आगरा।